यार, मुझे अफ़सोस हो रहा है कि क्यों पढ़ाई के चक्कर में पड़ी, वह भी मेडिकल की, भरी जवानी 10-10 किलो की किताबों में सिर खपाने में बर्बाद हो रही है। बुढ़ापा आ जाएगा, डिग्री मिलने तक मेहंदी हाथों के साथ-साथ बालों में भी लगाना पड़ेगी। लगता है त्रिशा की बातों पर तारुश कुछ जवाब देता। इससे पहले ही उसकी नौकरानी रंजना बोल पड़ी, बात तो आपकी ठीक ही है दीदी, मेरी लड़की भी पढ़ाई नहीं कर रही। मैंने डांटा भी कि 12वीं बोर्ड है इस साल। तो बोली, देखो अम्मा, वह 12th फेल मनोजवा कलेक्टर लग गया, और अगर मैं भी पास भी हुई तो क्या हो मिलेगा। पास हुए तो फिर 13, 14, 15 की परीक्षा दो और फिर मिलेगा नौकरी वाला पति, 12 घंटे की नौकरी और तनख्वाह 15-20 हज़ार। फिर मुंबई पूना जैसे बड़े शहर में रहने जाओ, वहाँ किराए का घर होगा जिसमें आधी तनख्वाह चली जाएगी। फिर अपना खुद का घर चाहिए तो लोन लेकर 4-5 मंजिल ऊपर घर ले लो और एक गुफा जैसे बंद घर में रहो। लोन चुकाने में 15-20 साल लगेंगे और बड़ी किल्लत में गृहस्थी चलेगी, न त्योहारों में छुट्टी न गर्मी में। सदा बीमारी का घर। स्वस्थ रहना हो तो ऑर्गेनिक के नाम पर 3-4 गुना कीमत देकर सामान खरीदो, और फाइनली वह नौकरी करने वाला नौकर ही तो होगा। अम्मा, तुम सारा जोड़ घटाना गुणा भाग कर लो, समझ में आ जाएगा। और अगर परीक्षा में फेल हो गई तो किसी खेती किसानी वाले किसान से ब्याह होगा। जीवन थोड़ा तकलीफ दे तो होगा, पैसे कम ज़्यादा होंगे, लेकिन सारे अपने होंगे, कोई टैक्स का लफड़ा नहीं। सारा कुछ ऑर्गेनिक उपजाएंगे और वही खाएंगे, बीमारी की चिंता फिक्र ही नहीं। पति 24 घंटे अपने साथ ही रहेगा। और सबसे बड़ी बात, हमारा सारा लोन सरकार माफ़ कर देगी। रंजना की बात पर वे दोनों भी हंसे बिना ना रह सके। कोई और समय होता तो त्रिशा गर्ल्स एजुकेशन पर लंबा चौड़ा लेक्चर दे मारती, पर आज मूड नहीं था। वह अपने सबसे अच्छे दोस्त की शादी में आई हुई थी। खैर, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तारुश ने उसे कोहनी मारी, अच्छा मतलब तू खेत है और श्रेया चिड़िया। त्रिशा ने उसे पलटकर कोहनी मारी, अच्छा मतलब तू सच में पछता रही है। तारुश की बात पर इस बार उसने तकिया खींचकर मार दिया। अरे दीदी, भैया रूम का कबाड़ा मत कीजिए, हम अभी सफाई करके सब चीज़ जमा कर गए हैं। बाहर से रंजना के चिल्लाने पर दोनों सीधे होकर बैठ गए। सच बताऊं यार, आई एम सो ग्लैड तूने यहाँ आने का टाइम निकाला। मुझे तो लग रहा था क्या पता डॉक्टर साहब इस गरीब इंजीनियर की शादी में आएंगे कि नहीं। तारुश मुस्कुरा रहा था। ओए, इलेक्ट्रिक वाले हमारे यहाँ बल्ब बल्ब बदलने, फ्रिज एसी सुधारने का काम करते हैं। त्रिशा ने फिर चिढ़ाया। हाँ, और वह भी ठीक से नहीं कर सकते, इलेक्ट्रिशियन को ही बुलाना पड़ता है या नया लाना पड़ता है। तारुश पर कोई असर नहीं हुआ। वाह भाई साहब वाह, कितना सही पहचाना है खुद को। त्रिशा ने ताली बजाई। ये भाई साहब बढ़िया है। गुरु, वैसे हम ना भाई हैं ना साहब, तो डस डस कर क्यों मार रहा है। बोरियत से कुछ खिलाएगा नहीं क्या, भूख से पहले ही मर रही हूँ। हाँ हाँ, चल मॉल चलते हैं, श्रेया के लहंगे का ट्रायल भी लेना है और मेरी शेरवानी भी सिलेक्ट करनी है, वहीं पहले कुछ खा लेंगे। लो मैडम, खुद से लहंगा भी सिलेक्ट नहीं कर पा रही, दूल्हा कैसे सिलेक्ट कर लिया। त्रिशा ने आंखें घुमाई। उसने नहीं किया, अरेंज्ड है। पोर्टफोलियो पसंद आ गया दोनों की फैमिलीज को। ओ माय गॉड, तारुश भटनागर और अरेंज मैरिज, यह तो गजब ही हो गया। यूं तो इतनी बड़ी बड़ी बातें किया करता था और मैं इतनी दूर से तेरी लव स्टोरी सुनने आई हूँ। धोखा हो गया जी। खैर, जो हुआ सो हुआ, त्रिशा ने निराश होते हुए कहा। अबे बधाई दे, सातवाना नहीं। तारुश ने बुरा सा मुंह बनाया। हाँ हाँ, तुझे बधाई, श्रेया को सांत्वना। बहुत सारी शॉपिंग के बाद दोनों वेडिंग सिलेक्शन में लहंगा और शेरवानी पसंद करने लगे। यार, एक बात बोलूं, चाहे मजाक उड़ा ले या ओल्ड स्कूल कह ले, लेकिन रूखी फीकी दुल्हनें मुझे नहीं पसंद। अभी जो ट्रेंड चला है, क्रीम, बेज, पीच, सब दुल्हनें एक जैसी लगती है। और ये पंडित जी कौन से जोक सुनाते हैं, सब एक जैसे बुक्का फाड़े हंस रहे होते हैं। दुल्हन तो सुर्ख जोड़े में ही सजती है, रेड मैरून के चटक शेड्स। खैर, मुझे छोड़, श्रेया को कैसा पहनना है यह उस पर है। बता किस शेड में दिखना है। त्रिशा जब से आई थी पहली बार सीरियस हुई थी। रेड मैरून यही शेड्स ताई है, तरुष ने कहा। थोड़ी देर में एक लहंगा लेकर त्रिशा ट्रायल रूम में गई। जब वह उसे पहनकर बाहर आई और आईने में खुद को देखा तो एक पल को तो वह
खुद को पहचान ही नहीं पाई। बिना मेकअप भी दुल्हन ही लग रही थी। पीछे से मैचिंग शेरवानी पहने तारुश आया तो आसपास वाले भी ठिठक कर उन्हें ही देखने लगे। एब्सोल्युटली ड्रॉप डेड गॉर्जियस मैम, रॉयल सर, यू बोथ कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। एकदम महाराज महारानी लग रहे हैं। सेल्स गर्ल की तारीफ प्रोफेशनल से ज़्यादा दिल से की गई लग रही थी। पता नहीं क्यों त्रिशा की ज़ुबान एकदम से बंद हो गई थी। कोई चिढ़ाना, कोई छेड़छाड़, कोई फनी कमबैक नहीं। पहले वह थोड़ी शर्मा गई, फिर एम्ब्रेसिंग मोमेंट से बचने के लिए वह वापस ट्रायल रूम में जाकर लहंगा उतार आई। एक्सक्यूज़ मी कहकर वह वॉशरूम में घुस गई। ना जाने क्यों आंसू उसकी आंखों से टप टप टपके जा रहे थे। वह रोना नहीं चाहती थी पर चुप थी, नहीं हो पा रही थी। बचपन से अब तक का समय उसकी आंखों के सामने घूम गया। तारुश उसका सबसे अच्छा दोस्त था। वे स्कूल फ्रेंड्स थे, पर उनके रास्ते तब अलग हुए जब तारुश ने इंजीनियरिंग और त्रिशा ने मेडिकल में एडमिशन ले लिया। आज 7 साल बाद वे मिल रहे थे। फ़ोन, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पर गाहे बगाहे में टच रहते थे, पर दोनों ही अपनी अपनी ज़िंदगियों में बिजी थे। एक बार उसने यूं ही पूछ लिया था, इतना झल्ला सा तो है तू, तुझसे शादी कौन करेगी? इस पर तारुश ने जवाब दिया था, कोई और नहीं मिली तो तुझसे कर लूँगा। जाहिर है तारुश ने यह सब बात मजाक में कही थी, जो कि वे दोनों हमेशा से ही करते आए थे। लेकिन ना जाने क्यों यह बात त्रिशा को हर्ट कर गई थी। उस दिन के बाद से उनका कांटेक्ट धीरे धीरे कम होता हुआ ख़त्म सा हो गया था। पर आज जब उसने दुल्हन का लहंगा पहना तब सही मायने में उसे समझ आया था कि दरअसल वह चाहती थी कि तारुश उसे चाहे, उसे पसंद करे, उसे प्यार करे और उसे ऑप्शन नहीं समझे, पहली चॉइस बनाए। उसे तारुश से प्यार है। उफ, यह एहसास अब क्यों होना था? क्या करूं? मैं क्या करूं? अगर तारुश से अपने प्यार को कन्विंस कर रही हूं तो वह भी या तो अपनी फीलिंग्स कन्विंस करेगा या फिर वह भी उसे चाहता है। फिर या तो वह शादी तोड़ देगा, जो कि श्रेया के साथ अन्याय होगा। वह प्यार तो स्वीकार कर लेगा लेकिन शादी नहीं तोड़ेगा और भारी मन से 2 हिस्सों में बटा हुआ दूल्हा बनेगा। या वह साफ मना कर देगा कि उसके दिल में त्रिशा के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। नहीं नहीं, मैं इतनी स्वार्थी नहीं हो सकती। प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं है, अपने प्यार की खुशी में खुश रहने का है। काश उसने देर ना की होती और समय रहते बता दिया होता, लेकिन अब पछताए होत क्या। उसने बहुत देर तक मुंह पर छपाके मारे, फ्रेश मेकअप किया और बाहर आ गई। क्या हुआ डॉक्टर साहब? पेट खराब हो गया? बाहर के खाने से क्या? तारुश एकदम नॉर्मल था, जबकि त्रिशा ने ना जाने क्यों यह उम्मीद कर रही थी कि तारुश भी उदास हो। ना जाने क्यों। खैर, जब उसने देखा कि तारुश को कोई फ़र्क नहीं पड़ा है तो उसने अपना फैसला सही लगा। उसकी शादी है 2 दिन बाद और उससे कुछ भी कहना अपनी इज्जत गिराने जैसा है। रूम पर आकर वे पैकिंग करने लगे। जैसलमेर में डेस्टिनेशन वेडिंग थी, वैसा ही जैसा उसका सपना था, और इसी वजह से वह 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर आई थी। लेकिन अब जब अपने प्यार को खोने का एहसास गहराया हुआ था तो सारा एक्साइटमेंट ख़त्म हो चुका था और उसकी जगह एक चुप्पी और उदासी ने ले ली थी। लेकिन तारुश इतना खुश और बिजी था कि उसने कुछ नोट ही नहीं किया। जैसलमेर पहुंचकर वे अपनी होटल जाने के बजाय एयरपोर्ट से सीधा ऐसी जगह पहुंचे जहां दूर दूर तक बस रेत ही थी। वहां ऊँटों के एक काफिले के पास श्रेया उनका इंतज़ार कर रही थी। त्रिशा इसके लिए तैयार नहीं थी। वह श्रेया से ऐसे इस तरह नहीं मिलना चाहती थी, लेकिन श्रेया उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले गई। हाय त्रिशा, मैं अकेले में तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ तारुश किस तरह का लड़का है।
देखो, झूठ मत बोलना, तुम उसकी बचपन की दोस्त हो। यह मेरी ज़िंदगी का सवाल है। प्लीज़ बी ऑनेस्ट। अब तिशा को लगा यह सही मौका है। अगर वह श्रेया के दिमाग में शक के बीज बो दे, तारुश की इमेज खराब कर दे, या उससे भी सिर्फ इनडायरेक्टली इशारा कर दे कि उन दोनों के बीच कुछ है, तो यह शादी टूट सकती है। उसने कहा, तारुश हजारों, लाखों, करोड़ों में नहीं, बस एक है, एक ही है, उसके जैसा कोई है ही नहीं। वह तुम्हें बहुत खुश रखेगा। तुम दुनिया की सबसे लकी दुल्हन हो। ऑल द बेस्ट। यह कहकर वह आंसू छिपाती उठकर चली गई। वह अपने इकलौते बेस्ट फ्रेंड और प्यार के साथ ऐसा कैसे कर सकती थी? उसका घर कैसे तोड़ सकती थी? तिशा, क्या तुम तारुश से प्यार करती हो? श्रेया के इस सीधे सवाल पर उसे एकदम से करंट लगा। वह मना करना चाहती थी, लेकिन आवाज़ निकल नहीं रही थी। वह हाँ करना चाहती थी, पर कर नहीं पा रही थी। तिशा, तुम्हें तारुश की कसम, सच बोलो। हाँ, हाँ करती हूँ उससे प्यार। मैं श्रेया बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वह नहीं जानता यह बात, उसे कुछ पता नहीं है। तो तुम मेरी तरफ से बेफिक्र रहो। मैं कभी तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगी। मैं तारुश को कभी नहीं बताऊँगी। तिशा हिचकियों से रोते हुए अपना मुंह घुटनों में दिए ज़मीन पर बैठ गई थी। हाँ ज़रूर, तारुश तो बेवकूफ़ है, डम्ब है, उसे क्या ही पता होगा। वह तो कुछ समझता ही नहीं। अब की बार ये आवाज़ श्रेया नहीं, तारुश की थी। तिशा की आंखें फटी की फटी रह गई थी। अब क्या होगा? उसकी बेवकूफ़ी से बहुत तमाशा होगा। वह यही सोच रही थी। कोई नहीं मिलेगी तो तुझसे कर लूँगा। इसलिए कहा था इडियट कि कोई मिल ही नहीं सकती तुझसे। मुझे बुरा लगा था तो बताना था ना। अब भी कितने धत कर्म करना पड़े। उगलवाना को शादी का कार्ड छपवा कर भेजा तुझे। आई मीन सिर्फ तुझे। 2 दिन रूम पर ट्राई किया उगलवाने, मॉल में लहंगा खरीद लिया, दुल्हन को पता ही नहीं था, जबकि और यहाँ तक आना पड़ा। फिर ये सब, ये श्रेया, अरे यह रंजना दीदी की बेटी है श्रेया, इसी का फ़ोटो भेजा था, वही जिसे किसान चाहिए, और 12वीं फेल नहीं है, यह नर्सिंग का कोर्स कर रही है, इसलिए मदद को तैयार भी हो गई। थैंक यू डियर सिस्टर। श्रेया हंसते हुए उन दोनों को अकेला छोड़ गई। सो यही डेस्टिनेशन वेडिंग कर ले कि घर वालों को भी इनवाइट करना है? तारुश ने शरारत से उसे देखा। अब तक तिशा पैरों से सैंडल उतारकर हाथों में ले चुकी थी। तारुश बचाव की पोजीशन में आ चुका था, लेकिन वह दौड़कर आई और अब तक तारुश से लिपटकर उसे अपने साथ लिए रेत में गिरा चुकी थी। तुम जानते थे हमेशा से, बस तुम्हारे मुंह से सुनना था तो सुनो। आई लव यू एंड आई लव यू हमेशा से, हमेशा के लिए।